ओके, व्हाट इज क्लाउड? क्लाउड क्या है बताइए। जैसे आप सुनते होगे ना, क्लाउड, क्लाउड कंप्यूटिंग, तो क्लाउड होता क्या है? सर ऑन डिमांड सर्विसिंग होती है, स्टोरेज एंड विजुअलाइजेशन एंड सब प्रोवाइड करते हैं यूजर। मतलब क्लाउड एक तरह से देखा जाए तो एक मशीन ही है। जैसा आपका ये कंप्यूटर मशीन है ना, वैसा भी क्लाउड के पास भी क्या है? क्लाउड एक मशीन ही होता है, वर्चुअल मशीन होता है। और उस मशीन के अंदर भी पूरा फिजिकली, उसके अंदर भी जितने भी फिजिकल कंपोनेंट आपके मशीन में, उतने सब कुछ क्लाउड में होता है। जितने लॉजिकल कंपोनेंट आपके मशीन में, वो सब क्लाउड में होता है। मतलब क्लाउड एक मशीन ही है। बस आपके मशीन और क्लाउड मशीन में डिफरेंस ये होता है कि आपका मशीन के अंदर का जो एक्सेस है वो सिर्फ आपके पास है, और क्लाउड के मशीन का एक्सेस जो है ना, वो दुनिया भर के पास है। तो मतलब आप ये बोल सकते हो कि क्लाउड इज अ वर्चुअल मशीन दैट प्रोवाइड वर्ल्ड वाइड एक्सेसिबिलिटी, दैट प्रोवाइड वर्ल्ड वाइड एक्सेसिबिलिटी। अब उसमें कंट्रोल आप कर सकते हो कि जैसे इसमें आप क्लाउड के अंदर कुछ चीजें, पब्लिक क्लाउड होता है जो वर्ल्ड वाइड एक्सेसिबिलिटी होता है, प्राइवेट क्लाउड होता है जिसको हम चाहेंगे उसी को हम एक्सेस दे सकते हैं, और जो कम्युनिटी क्लाउड होता है वो अपने पर्टिकुलर एक ग्रुप को हम एक्सेस दे सकते हैं। ग्रुप एक्सेस के लिए क्या होता है? कम्युनिटी क्लाउड होता है। तो ये तीन तरीके से क्लाउड को डिवाइड किया गया है, तो लिख लो। इट इज अ वर्चुअल machine that provide accessibility to public, private and public community। ठीक है, ये एक वर्चुअल मशीन है सिमिलर टू योर मशीन दैट प्रोवाइड एक्सेसिबिलिटी टू पब्लिक, प्राइवेट एंड कम्युनिटी। क्लाउड प्रोवाइड all services that can be provided by पर्सनल कंप्यूटर। मतलब जो आपका पीसी, जितने भी टाइप के सर्विसेज आप अपने पीसी के अंदर चला सकते हो, वो सभी चीजें अब आप क्लाउड में चला सकते हो। आपको सी की प्रोग्रामिंग करनी है, C++ की प्रोग्रामिंग करनी है, आपको कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, आपको कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की मशीन ही तो है। बस ये है कि आपके मशीन और क्लाउड के मशीन में बस डिफरेंस किसका है? एक्सेसिबिलिटी। ठीक है, स्टोरेज का डिफरेंस है, सिक्योरिटी का डिफरेंस है। इसके अंदर हम बहुत सारे अलग अलग टाइप के और एक्स्ट्रा टूल्स जो आपके मशीन में नहीं है, वो चीजें भी मैनेज करते हैं। ठीक है, इट प्रोवाइड थ्री डिफरेंट टाइप ऑफ आर्किटेक्चर टू क्रिएट, मैनेज एंड डिप्लॉय एप्लीकेशन। मतलब जो भी आपका एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन को बनाने का काम, एप्लीकेशंस को मैनेज करने का काम, और एप्लीकेशंस को डिप्लॉय करने का काम, ये तीनों काम हम किसके थ्रू करते हैं? क्लाउड के थ्रू करते हैं। ठीक है, तो मतलब ये अलग अलग तरीके के आर्किटेक्चर प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू आप कोई भी एप्लीकेशन बना भी सकते हो। आपके पास ऑलरेडी कोई एप्लीकेशन बना हुआ है, उसको मैनेज भी कर सकते हो, या कोई भी एप्लीकेशन आपने बनाया उसको डिप्लॉय कर सकते हो। डिप्लॉय करना मतलब उस एप्लीकेशन को लाइव करना। ये काम किसका होता है? बेसिकली क्लाउड। इसलिए हम बोलते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब यह है कि क्लाउड के अंदर कंप्यूटर से रिलेटेड जितने भी टास्क हैं ना, सब कुछ करना। क्लाउड कंप्यूटिंग, क्लाउड के अंदर, क्लाउड मतलब जैसे आप गूगल क्लाउड है, अमेजोन का क्लाउड है, ऐसे बहुत सारे देर आर लॉट्स ऑफ सर्विस प्रोवाइडर। ये सर्विस प्रोवाइडर, AWS का एक सर्विस प्रोवाइडर। आप भी क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर बन सकते हो। भले आप ऐसा क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर बनाओ जो 50 लोगों को एक्सेस दे, 100 लोगों को एक्सेस दे, फिर धीरे धीरे 1 करोड़ लोगों को एक्सेस दे दो, फिर धीरे धीरे 10 करोड़ लोगों को एक्सेस दे दो।
शुरू में जब क्लाउड जिसने बनाया था उसने क्या करा था, उसकी अपने अपने ऑर्गेनाइजेशन के कंप्यूटर को उसने कनेक्ट करा। ठीक है, इसके बाद फिर धीरे धीरे करके हर कंपनी का आजकल अपना खुद का डेटा डेटा सेंटर, सुनते हो डेटा सेंटर। ठीक है, क्या होता है डेटा सेंटर? जो भी मतलब डाटा यूज करते हैं उनका स्टोर रहता है पूरा डाटा। मतलब एक क्लाउड सेंटर बोल सकते हो। मतलब एक पर्टिकुलर एक जगह, एक एक लोकेशन जहां पर आपके पास एक इतना बड़ा सुपर कंप्यूटर हम लगा देते हैं और उसके अंदर इतना बड़ा हार्ड डिस्क होता है जो करोड़ों टीबी डेटा को स्टोर कर लेता है। स्टोर करना और फिर उसको प्रोसेस करना, दोनों चीज अलग अलग होती है। स्टोर तो आपने करा दिया, जैसे हार्ड डिस्क में आपने डेटा राइट कर दिया, लेकिन रीड करने में क्या होता है, कभी कभी देखना एसएसडी और एचडीडी में डिफरेंस क्या है। रीड करने का तो डिफरेंस है, राइट तो दोनों एक जैसी करते हैं, लेकिन एक रीड ज्यादा फास्ट करता है और एक रीड स्लो करता है। तो बताओ कितने टाइप के इंफ्रास्ट्रक्चर, क्या 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 क्लाउड के अंदर कौन कौन से तीन अलग अलग टाइप के आर्किटेक्चर्स कौन कौन से हैं? सबसे पहले होता है फर्स्ट IaaS, IAS नहीं है ना, IaaS। सेकेंड नंबर में आता है PaaS और थर्ड नंबर में आता है SaaS। इसको क्या बोलते हैं? सास, सास ही बोलते हैं इसको। ठीक है, वो नॉर्मल वाला जो सास है ना वही सास है। IaaS मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। PaaS मतलब प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। और SaaS मतलब सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। सास का मतलब होता है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस मतलब आपको पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा, जैसे AWS, इट प्रोवाइड कंप्लीट इंफ्रास्ट्रक्चर या प्लेटफॉर्म where we can create virtual machine, virtual network, virtual server या एप्लीकेशन सर्वर लिख सकते हैं, ऐप सर्वर, डेटाबेस, एटसेट्रा। ठीक है, ये आपको एक पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर देता है, जिस इंफ्रास्ट्रक्चर का की मदद से आप अपने खुद के बहुत सारे वर्चुअल मशीन बना सकते हो। मतलब जैसे आपके पास 1000 डेवलपर्स की टीम और हर डेवलपर को एक हाईटेक मशीन आपको देना है, जिसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो i7 हो और जिसके अंदर बहुत ही खतरनाक वाला क्या लगा हो, प्रोसेसर लगा हो। ठीक है, और उसके अंदर आपको ऐसे 1000 मशीन आपको देना है। तो इसमें क्या होगा कि आपको 1000 वो मशीन यदि मार्केट, और वो मतलब वो सिर्फ आपको यूज कितने दिन का है, 6 महीने के लिए। इससे ज्यादा का यूज नहीं, जब तक आपका एप्लीकेशन का डेडलाइन 6 महीने। तो 6 महीने के लिए आपको बहुत हायर कॉन्फ़िगरेशन का मशीन चाहिए। इससे अच्छा क्या है कि आप फिजिकली यदि उस मशीन को लोगे तो ये बहुत ज्यादा आपके लिए क्या होगा, कॉस्टली पड़ेगा। इससे अच्छा ये है कि जो नॉर्मल जो आपके पास मशीन ऑलरेडी है आपकी कंपनी में वही मशीन रहेगा, और हम क्लाउड के अंदर वो मशीन क्या करेंगे, बना लेंगे, और हम वो 6 महीने तक वो मशीन को रेंट में ले लेंगे और डेवलपर को बोलेंगे कि आप अपने नॉर्मल मशीन से उस मशीन से क्या हो जाओ, कनेक्ट हो जाओ, और पूरा काम कहाँ पे करो, उस वाले मशीन में करो। तो ये फैसिलिटी। और 6 महीने के बाद हम वापस से उस मशीन क्या करेंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे, हमारा काम खत्म, मशीन खत्म। अब आप 6 महीने के बाद यदि नॉर्मल फिजिकल मशीन जो लैपटॉप खरीद के लाओगे और उसको यदि मार्केट में जा बेचने जाओगे तो वो तो बिकेगा ही नहीं, पहली बात तो बहुत कम रेट में बिकेगी, जिससे कंपनी को कितना लॉस है। इसीलिए सभी कंपनियां क्या इंफ्रास्ट्रक्चर में स्विच हो रही है, मतलब क्लाउड में स्विच हो रही है। क्यों? क्योंकि अभी आज हमारे पास कोई एप्लीकेशन आया जिसको लिनक्स में बनाना है, कल में आ गया उसको मैक में बनाना है, परसों आ गया उसको विंडोज में बनाना है। तो रोज मतलब अलग अलग टाइप के इंफ्रास्ट्रक्चर इतनी कंपनी कैसे मैनेज करेगी? कहीं पर आपको बहुत हायर कॉन्फ़िगरेशन की रिक्वायरमेंट होती है, कहीं पर आपको मीडियम कॉन्फ़िगरेशन। तो इसके अंदर स्केल अप, स्केल
डाउन, ये सब फीचर्स होते हैं। सिक्योरिटी, अब कौन किसकी सिस्टम की सिक्योरिटी के लिए आपको बहुत सारे अलग अलग टाइप के फायरवॉल, ये सब चीजें आपको मैनुअली लगाने होते हैं। क्लाउड में वो सब चीजें पहले से क्या होती है, रेडीमेड होती है। ठीक है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस का मतलब ये है कि आपको एक घर दे दिया बना करके आपके घर वालों ने, और बोला कि अब बेटा अब तुम सब कुछ संभालो। ठीक है, मतलब घर घर बना के दे दिया, बस स्ट्रक्चर खड़े करके आपको दे दिया, अब बाकी आपको सब कुछ खुद ही करना। ठीक है, तो बाकी ये लोग तो मतलब ये अलग अलग सर्विसेज आपको दे देते हैं, जैसे कंप्यूटिंग सर्विसेज दे दिया, नेटवर्किंग सर्विसेज दे दिया, डेटाबेस सर्विसेज दे दिया, एपीआई सर्विसेज दे दिया। अब इन सर्विसेज का आप, ठीक है, CI/CD पाइपलाइन सर्विसेज दे दिया। अब इन सर्विसेज को आप क्या करना है, यूज करना है। ये है इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। ठीक है, AWS प्रोवाइड EC2 सर्विस टू क्रिएट वर्चुअल मशीन। ठीक है, जैसे बहुत मतलब खुद आपका AWS भी खुद अपने आप में क्या हो गया, एक IaaS हो गया, एक इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया। गूगल क्लाउड क्या हो गया, एक इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, ऐसे आपका एज्योर, एज्योर का नाम सुना होगा, ये भी क्या है आपको, ये भी क्या, एज्योर क्या देता है, ये भी एक इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। इसके बाद सेकंड नंबर में होता है PaaS, पास। पास मतलब प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। मतलब आपको एक प्लेटफॉर्म दे दिया गया, जैसे मैं बोला ना EC2 मशीन, ये क्या एक प्लेटफॉर्म है। ठीक है, S3 ये क्या है, एक प्लेटफॉर्म है। API गेटवे क्या है, एक प्लेटफॉर्म है। ECS क्या है, एक प्लेटफॉर्म है। EKS क्या है, एक प्लेटफॉर्म है। आपको कुबरनेट्स यूज करना है, EKS यूज कर लो। ठीक है, मतलब इसमें क्या इलास्टिक, हर चीज इसमें क्या AWS में इलास्टिक लगा दिया, इलास्टिक कुबरनेट सर्विसेज, इलास्टिक कंप्यूट, क्लाउड कंप्यूट। इलास्टिक मतलब स्केलेबल, जो अपने आप में क्या होता जाए, बढ़ता जाए और घटता जाए। जैसे आपका मशीन स्केलेबल नहीं है, आपको यदि बोलूं कि आपके हार्ड डिस्क की मुझे रिक्वायरमेंट 4 TB की, तो अपने आप आपका हार्ड डिस्क 4 TB बढ़ जाए। फिर मैं बोलूंगा नहीं मुझे 50 GB की रिक्वायरमेंट, आपका अपने आप हार्ड डिस्क 50 GB हो जाए, ऐसा होगा? इलास्टिसिटी है क्या? इलास्टिसिटी मतलब जो अपने आप कम ज्यादा होता है, इसको बोलते हैं इलास्टिसिटी। ये प्रॉपर्टी आपके कंप्यूटर में नहीं है। आपके कंप्यूटर के अंदर जो मतलब क्या बोलते हैं इसको, मतलब नेटवर्किंग, उस नेटवर्किंग भी आपका क्या है, बिल्कुल फिक्स नेटवर्किंग। मतलब अपना खुद का पर्टिकुलर आपका कोई वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड आप इसमें नहीं बना सकते। ठीक है, तो ये जो बनाया गया है, ये एक पर्सन के लिए बनाया गया है, और क्लाउड जो बनाया गया है वो मैनी पर्सन के लिए बनाया है। ये एक पर्सन है और क्लाउड एक कंट्री है। ठीक है, ऐसा समझ। तो प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस का मतलब ये है कि आपको थोड़ा, और घर वालों ने क्या करा है कि चलो ठीक है एक दुकान भी खुलवा दी। क्या खुलवा दी? एक शॉप भी डलवा दी, और आपको बोला कि ये शॉप से जो भी पैसे पैसे आएगा, उस पैसे को आपको खर्च करके अपना जीवन यापन चलाना। घर वालों ने खुलवाया, आपने नहीं कुछ करा। ठीक है, आप यदि कुछ करोगे तो उसको बोलते हैं सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। क्या करना? सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। ठीक है, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, इट प्रोवाइड software, it provide complete, it provides software tool pool to manage application। मैनेज में सब आ जाता है, क्रिएट, एडिट, डिलीट, अंडर क्लाउड प्लेटफॉर्म। क्योंकि क्लाउड प्लेटफॉर्म आप यूज क्यों करोगे? एप्लीकेशन मैनेजमेंट के लिए। मैनेजमेंट में सब आ जाता है, क्रिएट करना, अपडेट करना, डिलीट करना। तो ये आपको अलग अलग टाइप के सर्विसेज प्रोवाइड करता है। ठीक है, जैसे आपको कोई भी एप्लीकेशन, जैसे EC2 हो गया, लेमडा हो गया, ठीक है, ये सब क्या होते हैं, दी ज्यादा सर्विसेज। ठीक है, इसके बाद RDS हो गया, S3 हो गया, ECR हो गया, EKS हो गया। ठीक है, ये सब के सब जितने भी हैं, दीज आर द प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। ये सभी प्लेटफॉर्म है। यदि आपको EC2 आ गया मतलब आप वर्चुअल मशीन बना सकते हो।
आपको लेमडा का नॉलेज हो गया, मतलब इसका मतलब ये है कि आप पर्टिकुलर क्या कर सकते हो, अलग अलग टाइप की प्रोग्रामिंग कोड का यूज करके एपीआई बना सकते हो या इवेंट सर्विसेज मैनेज कर सकते हो। आपको आरडीएस का नॉलेज हो गया, मतलब आप किसी भी टाइप का क्लाउड के अंदर डेटाबेस बना सकते हो। यदि आपको S3 का नॉलेज हो गया तो आप किसी भी टाइप का स्टैटिक वेबसाइट को डिप्लॉय कर सकते हो, बकेट बना सकते हो, स्टोरेज मैनेज कर सकते हो। ठीक है, यदि ईसीआर का नॉलेज हो गया तो आप कंटेनर रजिस्ट्री होता है। ठीक है, इसका इसका यूज कहाँ पर होता है कि जनरली कोई भी पर्टिकुलर एप्लीकेशन को डिप्लॉय करने के लिए होता है, पाइपलाइन बनाने के लिए होता है। ईकेएस क्या है, ये मल्टीपल एप्लीकेशंस क्लस्टरिंग को मैनेज करने के लिए होता है। ठीक है, इसको हम बोल सकते हैं एक आर्केस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म। क्या है ये, आर्केस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म। जादूगर होता है ना, जादूगर जादू दिखाता है तो एक क्या करता है, एक प्लेटफॉर्म यूज करता है ना, जिस प्लेटफॉर्म के अंदर वो बहुत सारे अलग अलग एक्टिविटी करता है, वही है ईकेएस। मतलब AWS ने क्या करा कि जितनी भी चीजें ऑफलाइन थी उसने सबके लिए अपना अलग अलग सर्विस बना दी। कुबरनेट ऑफलाइन था, उसने अपना खुद का कुबरनेट बना लिया। डॉकर ऑफलाइन था, उसने अपना खुद का डॉकर बना लिया। ठीक है, स्टोरेज के लिए उसने खुद का एक S3 बना लिया। डेटाबेस ऑफलाइन था, उसने आरडीएस दे दिया कि बोले दुनिया के जितना भी डेटाबेस सब यहाँ मिल जाए। डायनामो डीबी इसका खुद का अपना डेटाबेस। तो ये सब चीजें क्या है, दीज आर द प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। ठीक है, मतलब आपको एक प्लेटफॉर्म के अंदर बहुत सारे सेटअप सर्विसेज दे दिया, कंप्यूटिंग सर्विसेज, नेटवर्किंग सर्विसेज, आप इनका यूज करो और एप्लीकेशंस को मैनेज करो। ठीक है, क्योंकि क्लाउड के अंदर एप्लीकेशन बनता भी है। हाँ, पूरा एप्लीकेशन आप क्लाउड में बना सकते हो। आपके पास डेटाबेस है, क्या चाहिए एप्लीकेशन को, डेटाबेस चाहिए। दूसरा क्या चाहिए, फ्रंट एंड चाहिए। और दूसरा क्या चाहिए, आपका एप्लीकेशन चाहिए। लैम्डा में आप पूरा कोड लिखो, S3 के अंदर HTML CSS जावा इसके रिएक्ट जो भी आपको डिप्लॉय करना वो मैनेज करो और कनेक्ट कर दो पूरा क्लाउड के अंदर। तो मतलब पूरा क्लाउड क्लाउड में पूरा एप्लीकेशन बन जाता है। ठीक है? तीसरा SaaS, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। सुना होगा ना, आजकल जितने भी सॉफ्टवेयर है सब SaaS प्लेटफॉर्म। किसी को CRM बनाना है, कुछ नहीं करा, CRM का मैंने एक SaaS बना दिया, सामने वाले बोल दिया ये CRM है, इसमें जाकर के आप अपना अकाउंट क्रिएट कर लो, उसका पूरा कंपनी उसके अंदर तैयार। उसके जितने भी एम्प्लॉई हैं सबका अलग अलग लॉगिन सब कुछ। मतलब एक SaaS प्रोडक्ट का मतलब ये हो गया कि आपका एक प्रोडक्ट है जिस प्रोडक्ट को मल्टीपल यूजर्स क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। जैसे जैसे आपका हो गया जीरा, खाने वाले जीरा की बात नहीं कर रहा हूँ, जीरा जीरा खुद भी क्या है, आपका एक ऑटोमेटिकली वर्क मैनेजमेंट टूल होता है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल होता है। ये क्या है, एक SaaS बेस्ड प्रोडक्ट है। यदि मुझे जीरा यूज करना है तो मैं जीरा की वेबसाइट में जाऊंगा, जीरा की वेबसाइट आपका एक डायनेमिक आपका क्या बना देगा, एक आर्ग बना देगा और वहां पे मैं यूज करूंगा। सेल्स फोर्स का नाम सुना होगा, ये भी एक CRM है। ये भी क्या है, ये भी SaaS है। आप सेल्स फोर्स में जाओ, आप अपना खुद का अकाउंट सेटअप करो, वो आपका अकाउंट क्रिएट करके दे देगा। ठीक है, तो बहुत सारे पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर जो आपके SaaS बेस मॉडल मतलब पे काम करते हैं, जिसके थ्रू आप अपने सॉफ्टवेयर मतलब क्लाउड के अंदर आप एक एप्लीकेशन बना लो और उस एप्लीकेशन को मल्टीपल यूजर्स से कनेक्ट कर दो। ये इंटेंशन होता है SaaS प्लेटफॉर्म, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। मतलब आपका पूरा सॉफ्टवेयर है जो डायरेक्टली आप किसी भी कस्टमर को दे सकते हो। क्योंकि बाकी चीजें इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस कस्टमर को समझ में नहीं आएगा, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस कस्टमर को समझ में नहीं आएगा। लेकिन सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस मतलब सॉफ्टवेयर बना करके आप अपने क्लाउड के अंदर उसको क्या करो, डिप्लॉय करो, या कि क्लाउड के थ्रू बना लो या कहीं और से बना करके क्लाउड के अंदर उसको डिप्लॉय करो और उसको मल्टीपल यूजर्स को क्या कर दो, सेल कर दो, मल्टीपल यूजर्स को कनेक्ट कर दो। ठीक है, तो इट प्रोवाइड कंप्लीट मल्टी यूजर बेस्ड सॉफ्टवेयर सिस्टम where user can easily manage work अंडर क्लाउड प्लेटफॉर्म। जैसे आपको, आप जीमेल चलाते हो और अब आपको थोड़ी मतलब है कि जीमेल कैसे चल रहा है, तो जीमेल क्या है, आपका एक सॉफ्टवेयर एज सर्विस है। आप गूगल के अंदर जितने भी सर्विसेज यूज करते हो सब क्या है, सॉफ्टवेयर एज सर्विस। आप जाकर के गूगल में अकाउंट बनाते हो, गूगल आपको बहुत सारे अलग अलग सॉफ्टवेयर दे देता है कि आपको मीट चाहिए थी, मीट में क्लिक कर लो, आपको कैलेंडर
चाहिए तो कैलेंडर पे क्लिक कर दो, आपको फॉर्म बनाना है फॉर्म पे क्लिक कर दो। आपको गूगल के जितने भी चीजें यूज कर रहे हो क्या है, सॉफ्टवेयर सर्विस, सॉस प्लेटफॉर्म। ठीक है, तो जितने भी सीआरएम है, सेल्स फोर्स, गूगल क्लाउड, गूगल के अंदर का जो पर्टिकुलर आपका वर्क प्लेस, गूगल वर्क प्लेस, ये सब क्या है, दीज आर द सास बेस्ड एप्लीकेशन। जोहो का नाम सुना है, जोहो? ये भी आपका एक सीआरएम। ओडो, एक ऑडो भी आता है, ऑडो। बहुत चलता है वो भी सीआरएम। ये सब फ्री है, इनमें आप घर बैठे फ्री में वेबसाइट बनाओ। ऑडो के अंदर आप सीधा वेबसाइट फ्री में बना लो, बस ये है कि उसमें odo.com लिखा हुआ आएगा, उसको भी हटा दो। लास्ट में मतलब आपका जो भी नाम है उसमें odo.com ऐड करके, तो अपना सास में तो यही है ना, फ्री में लोगे तो अपना नाम देंगे। ठीक है, सास वाले जितने भी प्रोडक्ट है वो अपना ब्रांडिंग तो करते ही करते हैं। ठीक है, आपके ब्रांडिंग के साथ साथ उनका ब्रांडिंग भी रहता ही है। बस ये है सास एप्लीकेशन का कि आपका पूरा डेटा उनके पास रहेगा। अब वो उनके डेटा का कुछ भी करें। अब आप जीमेल के अंदर अपना पूरा दुनिया भर की चीजें रखते हो, प्राइवेट से इमेजेस, वीडियो सब जीमेल में रखते हो, तो जीमेल क्या है, सॉस ही तो है। इनडायरेक्टली वो कहाँ रख रहा है, क्लाउड में रख रहा है। लेकिन आप अपने पूरे ईमेल आईडी, पूरा आपका मोबाइल नंबर सब तो सिंक है उसके पास, क्या बचा, क्या फोन के अंदर आपका सब पूरा कंटेंट तो आपकी आवाज तक तो सुन रहा है। आजकल तो वॉइस वॉइस एक्सेस आपसे अलाउ कर दो तो आवाज भी सुन रहा है। एवरी इसलिए देखना, कुछ भी बोलो तो ऑटोमेटिकली ऑटो सजेशन क्या है पूरा, मतलब कुछ भी चीज प्राइवेसी है ही नहीं है इसमें, सब चीज पब्लिक हो गई। ठीक है, तो समझ में आ गया। IaaS, PaaS, SaaS, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। तो आपको क्या करना है, क्या सीखना है, IaaS। पहले तो IaaS सीखोगे, इंफ्रास्ट्रक्चर। फिर उसके अंदर PaaS में अब जैसे इनका डेवऑप्स है तो इनको अलग, मतलब बेसिक सर्विसेज के साथ साथ डेवऑप्स सर्विसेज पे फोकस करना है। आपका AWS है तो आपको बेसिक और डेवऑप्स दोनों सर्विसेज अच्छे से करना है। आया समझ में? और यदि आप चाहो तो सास बनाना है तो उसके लिए फिर एजोर के अंदर सास एप्लीकेशन भी डेवलप होता है वो, लेकिन वो होता है एजोर, मतलब AWS डेवलपर। कौन होता है वो, AWS डेवलपर। AWS के भी अलग अलग प्रोफाइल होते हैं, AWS सोल्यूशन आर्किटेक्ट, AWS आर्किटेक्ट, AWS क्लाउड एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, तो ये जो आप पढ़ रहे हो ये आर्किटेक्ट लेवल का पढ़ोगे, क्या पढ़ोगे, आर्किटेक्ट। ठीक है, AWS डेवऑप्स। तो समझ में आ गया, क्लाउड। ठीक है, इसका शॉर्ट नोट्स भी आपको यहाँ मिलेगा, है ना। प्रोवाइड कंप्लीट सिस्टम टू स्टोर कंप्यूट एंड स्ट्रीम क्लाउड, यूज इंटरनेट प्रोटोकॉल टू कम्युनिकेट फ्रंट एंड टू, मतलब इंटरनेट, इसमें बिना इंटरनेट के तो कुछ होता ही नहीं है। क्लाउड हैंडल वेरियस सर्विस प्रोवाइडर टाइप प्राइवेट। अब क्लाउड के टाइप तीन टाइप के होते हैं, बताया था ना मैंने, एक होता है प्राइवेट, दूसरा पब्लिक और तीसरा कम्युनिटी। लिख लो टाइप ऑफ क्लाउड। अभी जो अपन ने देखा ये सर्विसेज थे क्लाउड की। फर्स्ट पब्लिक, बाय डिफॉल्ट तो पब्लिक क्लाउड ही रहता है। दूसरा प्राइवेट, और तीसरा कम्युनिटी। पब्लिक क्लाउड मतलब इट प्रोवाइड ग्लोबल एक्सेसिबिलिटी टू क्रिएट, मैनेज, ठीक है, तो इट प्रोवाइड ग्लोबल एक्सेसिबिलिटी टू क्रिएट, मैनेज एंड एक्सेस क्लाउड सर्विसेज एंड डेटा। पब्लिक क्लाउड, जैसे आपके पास गिटहब है,
अब गिटहब के अंदर आपने एक रिपोजिटरी बनाई और उस रिपोजिटरी का एक्सेस क्या दे दिया, पब्लिक। तो उसका मतलब क्या है, सबको एक्सेस कर। गिटहब सुना है, गिटहब। गिटहब क्या है? बिल्कुल, मतलब ये भी कोडिंग वगैरह सब कुछ नहीं। हाँ, मतलब ये गिटहब भी अपने आप में एक सास बेस एप्लीकेशन ही है। ठीक है, वो आपको एक सॉफ्टवेयर देता है, उस सॉफ्टवेयर में आपको लॉग इन करना पड़ता है, उसके बेसिस पे आपको एक क्या देता है, एक एप्लीकेशन देता है, बोलता है कि इस एप्लीकेशन के अंदर जाकर के रिपोजिटरी बनाओ और अपना डेटा को रखो। ठीक है, तो उसके अंदर जब आप रिपोजिटरी बनाते हो तो उसमें पूछता है कि पब्लिक बनाना है कि प्राइवेट बनाना है। प्राइवेट बनाओगे तो आपको ही एक्सेस होगा, पब्लिक बनाओगे सबको एक्सेस होगा। और इसमें तीसरा ऑप्शन भी आता है कम्युनिटी का। उसमें आपको ईमेल आईडी मांगता है, जिसका जिससे कोलेबोरेशन, उसको कोलेबोरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोलेबोरेशन। कोलेबोरेशन मतलब जिसको जिसको आपने कोलेबोरेट किया है, उसी उस वही वही बंदा उस रिपोजिटरी को एक्सेस कर सकता है। दैट इज कॉल्ड कम्युनिटी क्लाउड। इट प्रोवाइड लोकल एक्सेसिबिलिटी टू स्पेसिफिक यूजर्स टू यूज क्लाउड सर्विसेज। और तीसरा आता है कम्युनिटी क्लाउड। ग्रुप ऑफ यूजर्स। एक्सेसिबिलिटी जैसे कोई कॉलेज का ग्रुप हो गया, कॉलेज की कम्युनिटी हो गई, जिसमें जो उस कॉलेज के जितने बच्चे हैं वही क्या होंगे, उसके अंदर एक्सेस कर पाएंगे। ठीक है, जैसे हेल्थ केयर का डिपार्टमेंट हो गया, कंपनी का अपना खुद का ग्रुप हो गया। ठीक है, जैसे व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हो ना, व्हाट्सएप ग्रुप क्या है, एक तरह से कम्युनिटी। आजकल तो कम्युनिटी भी आ गया व्हाट्सएप में, खुद ही की कम्युनिटी बना लो, कम्युनिटी में लोगों को ऐड कर लो। इस तरीके की फैसिलिटी आपको प्रोवाइड की जाए। ठीक है, तो सर्विसेज ऑफ क्लाउड में ये तीन सर्विसेज है, IaaS, SaaS और PaaS। और टाइप ऑफ क्लाउड में पब्लिक क्लाउड, प्राइवेट क्लाउड और कम्युनिटी क्लाउड। ओके, एसोसिएटेड पार्टनर एंड यूजर्स ऑफ स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ। अब आपको क्या करना है कि हमें क्या यूज करना है, AWS यूज करना है। AWS के अंदर क्या होता है, फ्री टीयर। कौन सा अकाउंट क्रिएट करना है, फ्री टीयर अकाउंट। साइन अप फॉर AWS, गेट ए फ्री टीयर, यहाँ पे जाइए और अभी $200 का क्रेडिट आपको ये दे देगा, क्रिएट ए फ्री अकाउंट। यहाँ पर आपको अपने ईमेल एड्रेस, अपना अकाउंट नेम, ये दोनों दे करके वेरीफाई करना है अपना ईमेल एड्रेस। ठीक है, इस पे एक लिंक देगा। इसके बाद फिर आगे आपसे नेक्स्ट आपका अकाउंट इंफॉर्मेशन पूछेगा, आपका क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड जो भी आपका रहेगा। और उसके बाद उसको क्या करेगा, 1 रुपये या कुछ पैसे काटता है क्रॉस ऑथेंटिकेशन करने के लिए। और उसके बाद फिर आपको एक्सेसिबिलिटी देगा। ठीक है, तो ये आपका बना है अकाउंट, कब बनाया तुमने? कॉलेज में तो उसमें पॉजिटिव में है कि नेगेटिव में है, मतलब चल रहा है, देखा है? ज़्यादा सर्विसेज यूज नहीं किया होगा फिर आपने, किया है? RDS किया है यूज? सर जब भी करा था थर्ड ईयर में, उसके बाद फिर नहीं करा? मतलब 2 दिन से खोला नहीं। हम्म, मेरे इसमें शायद इसने ब्लॉक कर दिया होगा। फ्री सर्विसेज तो बंद हो गई थी सर उसमें। कौन सर्विसेज? फ्री सर्विसेज जो रहती है ना कुछ टाइम में।
फ्री इसमें कुछ नहीं रहता, बस ये रहता है कि वो एक लिमिट दे देता है कितने घंटे तक आप चला सकते हो। तो मेरा अकाउंट है, अब देखो अभी इसमें लिमिटेड एक्सेस देखो, ये AWS अकाउंट वाज सस्पेंड बिकॉज ऑफ पास्ट ड्यू चार्जेस। कितना पेमेंट कम होगा तो कर देंगे, और ज़्यादा बनाएगा तो नहीं करेंगे। देख रहे हो? 2251। नए अकाउंट ही क्रिएट कर लेंगे, इसमें कुछ भी कर लो आप, पैसे इसका काटना धर्म है। मतलब ऐसे काटेगा नहीं, मतलब माइनस में करके हटा देगा, ऐसा ऑटोमेटिक नहीं काट सकता कि आपका बस पैसे बिल्कुल काट ही दिया है। ठीक है, ऑटो पेमेंट डिसेक्शन नहीं है इसमें, बस अकाउंट सस्पेंड कर देता है। क्योंकि फ्री टीयर के एक लिमिट रहता है, उस लिमिट के बाद मतलब 5-6 महीने आप चला सकते हो। मेरा तो बहुत पुराना अकाउंट है ये, मैंने इसको साल भर तक चलाया है। साल भर के बाद वो ऑटोमेटिकली कुछ ना कुछ पेमेंट काटता है। ठीक, क्योंकि फ्री टीयर यदि आप यूज़ करते रहोगे तो लॉन्ग टर्म चलते रहोगे। ठीक है, तो इसमें अकाउंट बनाने को ट्राई करना। डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड ले आना तो मैं ही बनवा दूंगा, नहीं तो है अभी आपके पास? ठीक है, बताइए ईमेल एड्रेस। आदित्य, BO BAURASI @gmail.com। अकाउंट नेम में दे देते हैं आदित्य। यही है ना, एक बार देख लो जीमेल, क्योंकि इसमें भी आएगा लिंक। Yes, 547336। मैं पासवर्ड मैं बताऊंगा नहीं, बता देता हूँ मुझे, क्योंकि भी रिकॉर्डिंग हो रही है ना इसमें, तो इसमें ऐसे नहीं बोल सकते। रूट यूजर से साइन इन करना, हम्म, रूट यूजर से साइन इन करना। हाँ, ये हो गया। अब ये पूछेगा कौन सा वाला करना है, 3-6 मंथ। फुल नेम क्या है? आदित्य अनिल पवार आदित्य अनिल पवार
अनिल, BAU, RAS यही है। ऐसा ऐसा ऑर्गेनाइजेशन नेम कुछ भी मत करना। कंट्री कोड इंडिया। फोन नंबर 705 70। 577 99 3 यही है। एड्रेस देना जिससे कोई स्क्वायर। अपार्टमेंट तो बताओ। 178 ये तक। इनको तो स्टूडेंट के लिए फ्री देना चाहिए सीखने के लिए। माइक्रोसॉफ्ट से सीखना चाहिए इनको। माइक्रोसॉफ्ट हर चीज को फ्री दे देता है। अब विंडोज कितना फ्री दे दिया उसने। इसमें पेमेंट मेथड टाइप सेटअप ऑटोमेटिक पेमेंट यूजिंग UPI स्कैन एंड पे। ये मत करना कभी भी। ऑटो पे में क्या रहता है, बैलेंस कटा और सीधे कटेगा। कार्ड नंबर इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन ऑन है, 1 रुपये कटेगा कुछ, 1-2 रुपये। उसके बाद फिर इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन ऑफ कर देना। मतलब ये होने के बाद बताए। एक्सपायरेशन डेट, 0.27 कार्ड नंबर दिखाओ। 45 बोला नहीं जाता भाई। दो हजार 27 है ना। इधर क्या लिखा है, 01 बोलना। यही है ना, तुम्हारे नाम से ही है, आदित्य। आर्य है। सेव तो बिल्कुल नहीं करना। ये सही है। डू हैव पेन। जितने डॉक्यूमेंट्स लगे उतने ही देना चाहिए, ज़्यादा नहीं देना। OTP आ गया। आया। मोबाइल नंबर पे आएगा। 54 7 336। 2 रुपये जाएंगे, 2 रुपये। अरे एक बार फिर से OTP बताओ। जीरो एट 08 थ्री सेवन 37 टू एट इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन ऑफ है। ऐप है इसका, ऐप में जाके देखो। मैनेज कार्ड में जाओ।
सर ये मैंने स्टार्ट किया। हाँ, कार्ड कंट्रोल आता है ना एक। मैंने स्टार्ट किया। IDBI बैंक का है क्या? कौन से बैंक का है? बैंक ऑफ इंडिया। यहाँ पे रहता है ना ये तो। ये नॉर्मल कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है ना? हाँ कार्ड कंट्रोल रहता है एक ऑप्शन, सर इधर भी नहीं है सेट लिमिट बैंक। नेवल फॉर डोमेस्टिक देखो, नेवल डिसेबल है, डिसेबल है ना? हाँ डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन भी नहीं कर सकते तुम इस कार्ड से अभी तक। ठीक है ना, मिनिमम 100 रुपये, ठीक है। ई कॉमर्स में 100 रुपये, मर्चेंट में 100 रुपये, सही डाल कर रखा। तुम्हें 2 रुपये ही चाहिए। एज पर योर रिकॉर्ड यू हैव ऑप्शन वी ओनली राइट, you cannot perform the action to change the full digit profile security and policy privacy no transaction right to no transaction। ये भी करना पड़ेगा, अपने प्रोफाइल में जाना पड़ेगा, सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी में जाना पड़ेगा, तब आप इसको सेव कर सकते हो। कहाँ प्रोफाइल इसमें? कोई और दो दो लोग चलाते होगा इसको? नहीं यहाँ पे मैनेज पर्सनल एंड अकाउंट डिटेल यहाँ पे आएगा। सिक्योरिटी है इस एप्लीकेशन में, ये बैंक बहुत सिक्योर बैंक। इसमें जाकर कर देना सर्विसेज सेटिंग करके, तब चला आ जाएगा। सर ये चेक क्या नहीं हो रहा है इसमें? हो गया। अभी तुम्हारा अकाउंट माइनस में नहीं है, बिलिंग एंड कॉस्ट में, सर्विस कोटा। अरे करो नहीं, इसको नहीं करना चाहिए। अभी तो नहीं डाला उसमें, बिल नहीं आया उसमें तुम्हारा, अभी आज तक बिल ही नहीं आया। बाकी ये है कि तुम्हारा यदि ड्यूरेशन में 6 महीने से ऊपर का अकाउंट हो गया होगा, 2 साल चला नहीं पाएंगे। अपने को नॉट रिपीट एप्लीकेशन तो बोल रहे मतलब चला नहीं पाएंगे मतलब। फ्री नहीं चला पाएंगे हाँ। सर्विसेज। ये नया अकाउंट बना लो, कोई और कार्ड होगा तो नया बना लो, क्योंकि इसमें हो सकता है तुम चलाओ, बिलिंग जनरेट हो जाता है, कटेगा नहीं, मतलब जनरेट हो जाता है, क्या दिक्कत है?
क्योंकि ऑटोमेटिक पेमेंट क्यों नहीं कटेगा, तो ये नया बन जाता है। ये याद हो गया, कंप्लीट योर अकाउंट सेटअप चेकलिस्ट आ रहा है ना इसमें। वेरीफाइड क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन डीमाइट $1 वो वेरीफाई करा रहा है, अकाउंट सेटअप ले रहा है। तो ये फ्री वाला कर लो ना, आता है फ्री की एलिजिबिलिटी है, ये कर लो ना फिर से मतलब कार्ड वेरिफिकेशन मांग रहा है। ऑटोमेटिक पेमेंट लिमिट दे यूपीआई ऑटोमेटिक मत करना कभी भी, यहाँ से कर लो, उसी कार्ड को वेरीफाई कर दो, फ्री वाला मिल जाएगा। ठीक है, तुम अपना पासवर्ड लिख लो। ठीक है, इसके बाद मतलब ऑटोमेटिकली बस वो कर देना, पेमेंट का चालू हो जाएगा। ठीक है।